कि डक्की को इतनी मार सिर्फ इसलिए पड़ी हो कि भाई तुम अदालत में जाकर ये बयान दो कि मैंने कोई रिश्वत नहीं दी। रिश्वत नहीं ली। आखिर डकी ही क्यों? इसलिए क्योंकि सबको पता है कि सबसे ज्यादा अब तक पैसा डकी ने कमाया। डक्की ने कमाया। और सारी नेटवर्थ इसने अगर बाइनांस में रखी है, दैट मीन्स कि उसके सेल फोन में उसके करोड़ों रुपया पड़ा हुआ। मुझे डकी का केस अब पहले से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा नुमान, कुछ ये भी न्यूज़ मिल रही थी कि भाई डक्की के जो कमर थी उस पर बहुत निशान थे, ऐसे निशान थे कि उसको मारा पीटा। गैम्बलिंग अगर इतनी सीरियस थी पाकिस्तान में तो भाई आप लोगों ने इसको, मेरे तो ख्याल से इसको हर बिलबोर्ड के ऊपर, हर टीवी कमर्शियल में, हर न्यूज़पेपर में, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको एडवर्टाइज करना चाहिए था। हमारा वतन अजीज इस तरह के ऑफिसर से ही महफूज नहीं है। उन्होंने कहा था कि आप अपनी बेल की जो आपकी एप्लीकेशन है वो आप वापस ले लें, आपकी ज़मानत मंजूर हो चुकी है। नुमान, डक्की के भाई की आपने बातें सुनी है, कितनी दिल दहला देने वाली बातें थी। वो इंसान इन 2 माह बाद आकर बोला है, लेकिन ऐसा बोला है कि ना उसने ना दिल दहला दिया। तो नुमान, उसकी बातों की कुछ झलकियां देखें आप। साथ से जब हम नेक्स्ट मिलने गए तो वो रो रहा था और पता ये चला मुसलसल पिछले 2 दिन से वो रो रहा है। रूब और मेरी मदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा सफर कर चुकी हैं, बहुत ज्यादा, आपकी सोच से भी ज्यादा सफर कर चुकी हैं। और डे 1 से हमारी फैमिली को भी ऐसे ब्लैकमेल किया जाता था। NCCI ये जो इदारा है ये एज एन इंस्टीट्यूशन करप्ट नहीं है, लेकिन हम अनलकीली बहुत बुरे लोगों के शिकंजे में आए हैं। ओह यार, दिस इज लिटरली अनबिलीवेबल। मतलब समझ नहीं आ रही मैं इसको कैसे बयान करूं, क्योंकि डकी जो, मेरा नहीं ख्याल कि यार वो ये सब कुछ शायद डिज़र्व करता था। ठीक है, बाकी ठीक है, जो उसका केस बना हुआ है वो जुए को लेकर, उसकी जब कोई फाइंडिंग्स आती हैं, कोई जजमेंट आती है तो उसके बाद भी जो उसकी सज़ा बनती है मेरे ख्याल से वो सज़ा स्पेंड कर लेगा। लेकिन ये जो टॉर्चर हो रहा है ना, ये टॉर्चर मेरी समझ से बाहर है। और मेरे ख्याल से ये टॉर्चर ज़्यादा बढ़ इसी वजह से गया है क्योंकि अब जो इसकी वाइफ की तरफ से एक्शन लिया गया, नुमान, एक्शन लिया गया। और इस बार तो कोर्ट का मंजर ही कुछ अलग था। आप ये देखें, वो लोग जो डकी को हथकड़ी पहनाकर घसीटते हुए लेकर जाते थे, धक्के मारते थे। हमने इतनी वीडियोस में ऐसा देखा कि उसकी जो हैंडकफ होती थी उसको अपनी तरफ खींच रहे होते थे, किसी से बात नहीं करने देते थे। और अब कारमा, आप ये देखें कि वही लोग आमने सामने थे, कटहरे में दोनों खड़े थे एज अ गिल्टी। सरफराज साहब भी, ठीक है, और डक्की भी, ये दोनों आमने सामने खड़े थे। और एक और बात मैं बताती हूँ कि सरफराज साहब का जुडिशियल हो गया। अच्छा, अब ये दोनों जेल में भी आपस में होंगे। तो वकील कह रहे थे कि भाई अब जो इनके सारे गिले शिकवे हैं डकी के और सरफराज के, वो अब जेल में आपस में करेंगे, मिल बैठ कर अब मामलात अपने हल करेंगे कि भाई तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्योंकि डकी के ऊपर सबसे बड़ा क्वेश्चन ही ये है कि यार आखिर मैं ही क्यों, बिल्कुल ऐसे ही है, मेरे साथ ही ये सब कुछ क्यों हुआ है। तो सारे उसके फैंस भी ये कहते हैं भाई आखिर डकी ही क्यों। और भी बहुत सारे लोग थे। मैं बता देता हूँ कि आखिर डकी ही क्यों, इसलिए क्योंकि डकी ना इन सारे इन्फ्लुएंसर्स में सबसे ज़्यादा भोला है। आखिर डकी ही क्यों, उसकी वजह यह है कि ये सबको पता है कि डकी डरपोक है। आखिर डकी ही क्यों, इसलिए क्योंकि सबको पता है कि सबसे ज़्यादा अब तक पैसा डकी ने कमाया है। आखिर डकी ही क्यों, इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा फेमस है डकी है। आखिर डकी ही क्यों, इसलिए क्योंकि पता था कि एक शरीफ फैमिली है और उसको हम किसी भी तरह से ट्रोल कर सकते हैं, बाकियों के तो कुछ ना कुछ बदमाश भी हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि यार देखो, डकी को ना वो सबसे बड़ी मिस्टेक डकी की ये थी जो मैं अब आपको बताता हूँ। वो ओपनली अपने 4-5 इंटरव्यूज़ में ये कह चुका था कि मैंने बाइनांस के वॉलेट के अंदर ये सारी अपनी नेटवर्थ रखी हुई है। ठीक है यार, इसकी नेटवर्थ तो कोई भी कैलकुलेट कर सकता था। अच्छा यार, ये महीने के इतने कमा रहा है तो इसके पास इतने करोड़ होंगे। और सारी नेटवर्थ इसने अगर बाइनांस में रखी है, दैट मीन्स कि उसके सेल फोन में उसके करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है। उसके सेल फोन के अंदर इस टाइम 15-20 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। और आप मुझे बताएं कि जो कुछ ऐसे ऑफिशियल्स हैं जो रिश्वत लेकर काम करते हैं, क्या उनके मुंह में पानी नहीं आना था? क्या उनको बड़ा सॉफ्ट टारगेट नहीं लगना था? उन्होंने तो 4 दिन की वर्किंग के बाद इसको पकड़ लिया होगा। और आप ये देखें कि जिस तरीके से अब ये केस वाज़े हो रहा है कि वो और भी कितने लोगों को, कितनी कंपनीज को, कितने कॉल सेंटर्स को क्या क्या ट्रोल करते रहे। और नुमान, सबसे ज्यादा हैरानगी की बात ये थी कि कैसे डकी के वॉलेट से डायरेक्टली NCCI के ऑफिसर ने 9 करोड़, है ना, 9 करोड़ थे ना, 9 करोड़ की अमाउंट, एक ह्यूज अमाउंट होती है, उसने अपने पास ट्रांसफर कर लिए और ट्रांसफर करके गायब हो गया।
यार आपको मैं वही तो बात कर रहा था कि देखो उस बंदे ने क्या किया, वो शोएब था नाम उसका, हाँ। शोएब ने, कि आप देखें कि उसने वो सारे का सारा पैसा जो है वो डेफिनेटली, पहली तो बात ये कि दिस इज़ अनबिलीवेबल कि एक इतनी बड़ी इतनी ह्यूज अमाउंट, मतलब आपको क्या लग रहा था कि आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लोगे और फिर कुछ पैसा आगे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को देकर अपने से ऊपर वालों को ये कह दोगे कि हाँ बहुत बड़ा केस हाथ लग गया और वो फिर आपकी कहीं पर भी सुनवाई नहीं होगी और कुछ भी आपको नहीं होगा। मतलब ये तो इस कॉन्फिडेंस से काम किया गया है कि शो हो रहा था कि पाकिस्तान में कितनी लॉलेसनेस है। नुमान ये भी है, लेकिन आप देखें कि हर इदारे में ना दोनों तरह के लोग होते हैं। कुछ बहुत ज्यादा बुरे होते हैं और कुछ अच्छे, ठीक है ना, कहते हैं ना वो एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ये वाला मामला भी ऐसा ही है कि कुछ लोग NCCIA के ऐसे निकल आए जिन्होंने इस इदारे का नाम पूरी तरह खराब कर दिया। लेकिन उसी साइड पर जिया जैसे अपनी वीडियो में बताते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस मामले पर हेल्प की, इन्हें पुश किया कि नहीं ये एक अनुमान, आपको पता है वहाँ पर इतने ऐसे सारे लोग हैं जिनसे पैसे उनकी फैमिली से खाए जा रहे हैं ये लोग, और 5-5 साल हो गए, 6-6 साल हो गए, 3-3 साल हो गए और कोई भी वापस नहीं जा पा रहा। कि अपनी फैमिली मेंबर्स से यही डिस्कशन होती है कि बाबा इतने पैसे हम कहाँ से अरेंज करें, बाबा अब क्या बनेगा, हमें तो ये सब कुछ बेचना पड़ जाएगा। उधर मौजूद ऑलमोस्ट हर पार्टी की यही स्टोरी है कि हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, हमसे पैसे निकलवाई जा रहे हैं और इनको कभी कोई रिलीफ नहीं मिलता। उनके लोग तो 2-2 साल से वहां पे बैठे हैं, महीने के उनसे भी पैसे ले रहे हैं। लेकिन इतनी हिम्मत, इतना करेज कोई दिखा सकता है कि भाई वो गवर्नमेंट के खिलाफ ही, ऐसे इदारों के खिलाफ ही कोई मुकदमा कर दे। तो इनको अगर किसी ने पुश किया तो उसमें भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफिसर्स का हाथ था, जिन्होंने इन्हें ये सहारा दिया, जिन्होंने इन्हें पुश किया कि हम आपके साथ हैं, आप ये केस करें। असल में ना अब इसके अंदर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया, वो ये कि अरूब ने डेफिनेटली काम तो बहुत बड़ा किया ही है, ठीक है, नो डाउट उसने बहुत हैवी स्टेप लिया और उसने उन ऑफिशियल्स को अंदर करवा दिया। बट अब ये लड़ाई और गंभीर हो गई है मेरी नज़र में। अच्छा, पहले तो ठीक है मामला चल रहा था और हो सकता था कि वो अदालत की किसी जजमेंट के बाद किसी किनारे लग जाता। अब ये मामला इतना डेप्थ में जा चुका है कि आप देखें कि जहाँ पर पूरे के पूरे अदारे के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गया और अब वो पूरे का पूरा अदारा जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आया है, मुझे बताएं वो फिर भी कोई भी अदारा होगा वो किसी इंडिविजुअल से तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, ठीक है, तो वो कैसे डकी को भी, चाहे उनकी अपनी गलती है, चाहे उनके अपने बंदों ने रिश्वत लिया, जो कुछ भी की, लेकिन वो इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है, इतना बुरे तरीके से एक्सपोज कर दिया कि ये लड़ाई मुझे जल्दी ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही। मुझे डकी का केस अब पहले से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो इनके वकील आकर रोज़ाना बातें कर रहे हैं ना कि ये जी अब कल बेल हो जाएगी, परसों बेल हो जाएगी, मुझे नहीं लगता ये इतनी जल्दी मामला निबड़ेगा, क्योंकि ये दो इंडिविजुअल्स के दरमियान फ़ाइट नहीं चल रही, ये स्टेट वर्सेस इंडिविजुअल के दरमियान फ़ाइट चल रही है। एग्जैक्टली। और स्टेट के अंदर आप देखें कि एक पूरा इदारा है, उस इदारे में जैसे आपने बात की कि बड़े अच्छे लोग भी हैं, अब वो अच्छे लोग डेफिनेटली सामने आएंगे जब उन्होंने देखा कि हाँ भाई हमारे ही कंपेनियंस हमारे ही जो साथी उन्होंने इतनी रिश्वत ली, हमारा नाम खराब हो गया। ये तो वही बात होगी ना कि क्लास में एक लड़का बड़ा गंदा चीटिंग कर रहा है तो सब पे इल्ज़ाम ना लगे कि पूरी क्लास ही गंदी है, तो कोई 1-2 लोग उठकर आकर उसको सीधा कर दे। बिल्कुल, ये वो सीन है। अच्छा नुमान, कुछ ये भी न्यूज़ मिल रही थी कि भाई डकी की जो कमर थी उस पर बहुत निशान थे, ऐसे निशान थे कि उसको मारा पीटा गया। क्या जुडिशल में ये सब कुछ होता है? अब देखो ये चीज़ तो डेफिनेटली अरीज जेल के अंदर तो कुछ भी होता है, जेल फिर एट द एंड ऑफ द डे है तो जेल ना। और फिर यहाँ पर आप ये देखें कि ऐसे मुलजिम को जिसको पकड़ाओ उसको बहुत सारे डिफरेंट बयान देने के लिए फोर्स किया जा रहा होता है कि तुम अदालत में जाकर ये बयान दे दो, तुम ऐसे कर दो। या अब मुझे लगता है कि डकी को इतनी मार सिर्फ इसलिए पड़ी हो कि भाई तुम अदालत में जाकर ये बयान दो कि मैंने कोई रिश्वत नहीं दी, रिश्वत नहीं ली, ना मैंने किसी को रिश्वत दी है, या कुछ भी नहीं है, झूठी अफवाह है। अच्छा नुमान, हम अक्सर नेटफ्लिक्स की सीरीज़ में ये चीज़ लाजमी देखते हैं कि अच्छा किसी ने किसी को मार पड़वानी है ना और वो जेल में है तो आके वो पुलिस वालों को थोड़े से पैसे दे देते हैं और अपना गुस्सा वैसे उतरवा लेते हैं। अब जैसे कि NCCIA के आपको पता है 8 से 9 ऑफिसर्स ऐसे हैं जो इस टाइम सलाखों के पीछे हैं, ठीक है, क्या इनमें से किसी ने भी या इनके रिलेटिव ने कुछ ऐसा किया होगा कि पुलिस को आके पैसे दे दिए और कहा कि भाई इसको मारो, इस पर तशद्दुद करो? बात ये है कि वो ये लड़ाई बिल्कुल अब बन चुकी है ना इस तरफ। अब आप ये देखें वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं मारपीट करके, ऐसा ही वो ये वाली हरकतें करके अपना जो है ना ग्रज निकाल रहे हैं, और दूसरी तरफ जो डकी है
वो डकी बेचारा, उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रही कि बाहर हो क्या रहा है। मुझे तो सुनने में ये भी आता रहा है कि डकी रोता रहा है बेचारा बड़ी देर। साथ से जब हम नेक्स्ट मिलने गए तो वो रो रहा था और पता ये चला मुसलसल पिछले 2 दिन से वो रो रहा है। क्योंकि वो कुछ भी अगर देख रहा है तो मीडिया पे सुन रहा है। जब मुझे लगता है शायद आई डोंट नो कि पाकिस्तानी जेल्स में ऐसा होता है नहीं, लेकिन जेलर्स आकर बताते होंगे। अमेरिकन जेल्स में तो ऐसा ही होता है कि वो जहाँ पर खाना खाने जा रहे होते हैं ना, वहाँ पर कोई एक आधा टीवी लगा होता है और वो खाना खाते वक्त उसी टाइम टीवी देख रहे होते हैं। आई डोंट नो कि पाकिस्तान में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं जेल के अंदर। तो अल्लाह किसी को भी जेल का जो है ना वो रुख ना करवाए। तो कहीं ना कहीं से तो उसको न्यूज़ मिलती होगी, कोई ना कोई आकर उसको बताता होगा कि भाई, या हो सकता है कि जो घर वाले ही मिलने आए हैं उनमें से किसी ने कोई ऐसी बात कर दी है। तो वो बेचारा बड़ा अपसेट रहा है इस चीज़ की वजह से कि यार ये मेरे साथ हो क्या गया, इतना तो मेरा गुनाह नहीं है, इतना तो मेरा कसूर नहीं है। तो अब देखें अदालतें भी ना जब मामला इस लेवल पर हाई प्रोफाइल बन जाए ना तो वो छटपट केस रिजॉल्व नहीं करती। हमारी अदालतों का तो वैसे भी ये रिकॉर्ड रहा है कि वो फ़ौरन से मामलात को नहीं करती। हाँ, छोटा मोटा हो तो कर देती हैं, लेकिन जो हाई प्रोफाइल हो वो तो 2-2 3-3 साल चलते हैं। एक ये भी बहुत बड़ा पंगा है बीच में, जिसे कह रहे हैं दिमागी टॉर्चर है कि आप बैठकर ये सोचो कि यार मेरा कब बनेगा, क्या बनेगा, और 2 साल तक बाहर निकलूंगा, और 2 साल तक बैठकर यही सोचते रहो। अच्छा नुमान, एक और लेटेस्ट न्यूज़ ये भी थी कि अरूप जतोई को बुलाया गया था। ठीक है, आपको पता है एक बार हेयरिंग से पहले वो जाते हैं ट्रायल के लिए, जाकर अपने वकला के पास जाते हैं और बातचीत करते हैं। लेकिन जब वो वहाँ पर गई तो उसको वहाँ के ऑफिसर्स ने, जो NCCIA के थे जिसके अंडर वो सारा केस चल रहा था, उन्होंने कहा था कि आप अपनी बेल की जो आपकी एप्लीकेशन है वो आप वापस ले लें, आपकी ज़मानत मंजूर हो चुकी है। अच्छा। तो अब मैं इस चीज़ में कंफ्यूज थी कि अब क्या इस पर से सारे केस जो भी थे वो हट गए हैं, इस वजह से इसकी बेल जो है वो मंजूर हो गई है, ये क्या सीन था? देखिए, बेल का मतलब यही है कि बेल हुई है, अभी केस नहीं ख़त्म हुआ। ये एक तो होता ना कि बाइज्जत बरी नहीं हुई, एक होता है बेल और एक होता है बाइज्जत बरी हो जाना। बाइज्जत बरी का मतलब ये होगा केस खत्म हो गया, वाइंड अप हो गया। बेल का मतलब ये होगा कि ठीक है, हम आपको अरेस्ट नहीं कर रहे, ठीक है, अदालत की तरफ से एक हुक्म आ गया कि इसको अरेस्ट नहीं करना, अलबत्ता इसका जो केस है वो बिहाइंड द सीन वो चलता रहेगा। ठीक है, तो वो उसका भी केस खत्म हुआ है। देखिए, केस बड़ा गंभीर केस है ये गैम्बलिंग अगर इतनी सीरियस थी पाकिस्तान में तो भाई आप लोगों ने इसको, मेरे तो ख्याल से इसको हर बिलबोर्ड के ऊपर, हर टीवी कमर्शियल में, हर न्यूज़पेपर में, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको एडवर्टाइज करना चाहिए था बाकायदा। क्योंकि ये तो देखे ना जिस लेवल पर जाकर इनको वो कह रहे हैं ना कि किसी को इबरत का निशाना बनाना, ठीक है, जैसे कर रहे हैं, तो भाई इसको बड़े अच्छे से हर तरफ बताना चाहिए था कि ये कितना डेंजरस मामला है। नुमान सरफराज साहब ने तो आकर कह दिया था कि इसे डक्की भाई ना कहो, इसे ये कहो। हाँ, ठीक है ना, गाली देके उन्होंने कहा था कि इसे ये कहो, ये कोई डक्की भाई नहीं है। और उन्होंने तो वाज़े अपने पॉडकास्ट में कहा था कि इसे हम इबरत का निशान बना करेंगे ताकि हमारे बच्चे सुलझे और ये हमारा जो वतन अजीज़ है वो महफूज रहे। हाँ, बस वतन अजीज़ तो फिर अब जो जितना महफूज था वो सबके सामने आ गया। वह हमारा वतन अजीज़ इस तरह के ऑफिसर से ही महफूज नहीं है। तो देखें, बात बड़ी सिंपल सी है। ये जो वतन अजीज़ की जो हमें रोज़ाना सिखाते थे कि अच्छा वतन अजीज़ हमारा इस तरह के ऑफिसर्स की वजह से ही ख़राब हुआ है। हमारे पाकिस्तान के अंदर इस टाइम सबसे बड़ा इशू जो है ना वो एक ही, और वो है करप्शन। और वो करप्शन यही सारी है। जिस दिन करप्शन ख़त्म हो जाएगी ना, पाकिस्तान दिनों में, महीनों में नहीं, दिनों में कहाँ का कहाँ पहुँचेगा। तो बहरहाल दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों को डकी भाई से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट मिल चुकी होगी। हियर्स द बोल्ड कपल एपिसोड 1 to 5। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।